भारत वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तो दूसरी तरफ भूखमरी की समस्या भी विद्यमान है। भूखमरी की समस्या भी विद्यमान है, जो एक प्रकार का विरोधाभास है। ठीक है, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के खाद्य अपव्यय सूचकांक के अनुसार भारतीय घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 50 केजी भोजन की बर्बादी होती है। इस बर्बादी के अनेक कारण हैं, जैसे नंबर 1, विवाह एवं अन्य त्योहारों में सामूहिक भोज का आयोजन, तथा इस आयोजन में बुफे सिस्टम और स्टार्टर संस्कृति इस आयोजन में बुफे सिस्टम समझ रहे हो ना? गुड। गांव के लोग जानते हो क्या कहते हैं? बैल संस्कृति। देखो, बफर सिस्टम छोड़ दो। नंबर 2, होटल में भोजन करना प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। तथा वहां भोजन छोड़ने में गर्व की अनुभूति। क्लियर? नंबर 3, भोजन के प्रति भावनात्मक रिश्तों का कमजोर होना। तथा अन्न देवता अन्य नहीं, अन्न देवता
कि अवधारणा को रूढ़िवादिता का प्रतीक मानना। रूढ़िवादिता का प्रतीक माना। नंबर 4, आपने कभी गौर किया होगा ना कि यूपी बिहार या हर जगह, यूपी बिहार में विशेष कर देखा जाए कि आपके गांव घर में कितने लोग खाने आए, 500, 1000, 1500, सहभोज में मेहमानों की अधिकतम संख्या, अगला पॉइंट, सहभोज में मेहमानों की अधिकतम संख्या को सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। और यह सोच विद्यमान है कि भोजन की अधिकता स्वीकार है किंतु कमी नहीं। किंतु कमी नहीं। भोजन की अधिकता स्वीकार है, मतलब भोजन भले बच जाए पर कम, किंतु कमी नहीं। पॉइंट क्लियर? अगला पॉइंट लिखो आप। ये कल्चरल है, ये क्लियर? अगला पॉइंट लिखो, नंबर 5 लिखो। कुछ ढांचागत कारण भी हैं, या ढांचागत या स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। कुछ ढांचागत कारण भी हैं, जैसे नंबर ए, खेतों से घर और गोदामों तक पहुंचने के दौरान उचित प्रौद्योगिकी के अभाव में अनाज की बर्बादी, नंबर बी, उचित भंडारण व्यवस्था के न होने से अनाज की गुणवत्ता में गिरावट। ये बातें समझ में आ गई? पैरा चेंज करो। वस्तुतः भोजन की बर्बादी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसलिए 2030 तक प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी को आधा करने के लिए इसे
आधा करने के लिए इसे एसडीजी के एजेंडे में शामिल किया गया। क्लियर? पैरा। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, ये जो लिखवाया हो ना, इसी को सीधे क्वेश्चन फॉर्म में पूछ देगा। बर्बादी को रोकने के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जैसे नंबर 1, भारतीय खाद्य सुरक्षा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दिसंबर 2017 में सेव मतलब भोजन बचाओ, सेव फूड, शेयर फूड, जॉय फूड। भोजन बचाओ, भोजन को शेयर करो और भोजन के साथ आनंद करो आप। जॉय फूड नाम से, जॉय, सेव फूड, शेयर फूड और जॉय फूड नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य भोजन की बर्बादी को रोकने और उसे जरूरतमंदों से साझा करने को लेकर जागरूकता फैलाना है। अगला पॉइंट, 2019 में अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस, अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने कम खाओ स्वस्थ खाओ, कम खाओ स्वस्थ खाओ को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। क्लियर? नंबर 3, भंडारण सुविधा के, नंबर 3, भंडारण सुविधा के विकास के लिए कृषि अवसंरचना विकास कोष का गठन किया गया है। कृषि अवसंरचना विकास कोष का
अरे बात है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया, ये 1 लाख करोड़ का फंड है, ये का गठन किया गया है ताकि अनाजों का सुरक्षित भंडारण हो सके। पैरा चेंज करो। परंतु पके हुए भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि नंबर 1, सामूहिक भोज में सीमित स्तर पर भागीदारी के लिए जागरूकता कार्यक्रम का संचालन क्लियर। नंबर 2, भोजन के असीमित प्रकारों पर रोक तथा स्टार्टर संस्कृति को हतोत्साहित करना। स्टार्टर संस्कृति को हतोत्साहित करना। ठीक है। नंबर 3, अनाज के प्रति भावनात्मक लगाव का विकास। इसके लिए अनाज के संरक्षण को धर्म के एक भाग के रूप में प्रचारित किया जाए। क्लियर। एक हिमाचल प्रदेश का केस स्टडी बात करूं मैं, ये सरकार ठीक है हर घर में सुलभ शौचालय जो भी टॉयलेट की बात करने लगी,